नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेक इन इंडिया महज एक सपना न रहकर अब एक हकीकत की तरह हम सभी के समक्ष है। भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास कर रहा है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 28,000 करोड़ वर्थ के आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को मंजूरी दी गई है। क्या है न्यूज, आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने जुलाई 26 को अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स होते हैं या जो हथियार होते हैं, वर्थ रुपीज 28,000 करोड़, जिसमें कि मुख्य रूप से क्या क्या इंक्लूड किया गया है? स्वॉर्म ड्रोन्स, कार्बाइन्स एंड बुलेट प्रूफ जैकेट्स। स्वॉर्म ड्रोन्स, दिस इज हाउ इट लुक्स, मतलब एक झुंड होता है ड्रोन्स का। कार्बाइन्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम राइफल, काफी नई टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं इसको। स्वॉर्म ड्रोन्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेकर मैं आपके साथ कल आपको ये वीडियो शेयर करूंगी, जहां पर हम स्वॉर्म ड्रोन से संबंधित सभी बातों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, कैसे इसमें क्या क्षमताएं हैं इसकी, कैसे ये हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है या जो हमारी आर्मी है उसको कैसे और ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा, और किस तरह से स्वॉर्म ड्रोन्स एक घातक हथियार की तरह सिद्ध हो सकते हैं किसी भी कॉम्बैट में, किसी भी ऐसे फ्रंटल वॉर में, एनिमी टेरिटरी में जाकर। इस सभी के बारे में कल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट आप सभी को पता है क्या होती है, जिसमें बुलेट नहीं जाती है, दैट जैकेट। तो इस प्रोक्योरमेंट से अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि हम ना केवल आत्मनिर्भर होने की तरफ प्रयासरत हैं, बल्कि दुनिया को भी ये संदेश दे रहे हैं कि हमारी जो डिफेंस सर्विसेज है वो रेगुलर अपग्रेड हो रही हैं और वो और ज्यादा टेक्निकली साउंड और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हमारे सभी सिपाही भाइयों के लिए या फिर सभी आर्म्ड सर्विस के जो भी मेंबर्स हैं उन सभी के लिए। चलिए, इस प्रोक्योरमेंट को क्लियर किया गया था बाय डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो इसकी एपेक्स बॉडी है इस तरह के प्रोक्योरमेंट्स के लिए, प्रपोजल्स के लिए, जिसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन जो है इन कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स का of the armed forces amounting to 28,732 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, इतने अमाउंट का एक्विजिशन किया जाएगा। ये अकॉर्ड किया गया है डीएसी के द्वारा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, एक मीटिंग में अंडर बाय इंडियन IDDM एंड बाय इंडियन कैटेगरी, मतलब भारतीय वेंडर से ही खरीदा जाएगा। रिसर्च डेवलपमेंट भी यहीं पर होगा, इस तरह की चीजों की यहाँ पर बात की गई है। अगर मैं IDDM कैटेगरी की बात करूं बाय इंडिया में, तो ये बेसिकली एक कैटेगरी ऐसी हुई जिसमें जो भी इक्विपमेंट, जो भी वेपन खरीदा जाएगा, ये इंश्योर किया जाता है कि 50% तक का उसका कंटेंट इज इंडिजीनियसली मेड, मतलब भारत में ही निर्मित होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ऐसा करने से आत्मनिर्भरता जो है डिफेंस सेक्टर में उसको एक बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलेगा, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल्स मिल जाएंगे। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ दिस NDLive10 इज कोड इज इंपॉर्टेंट, इस कोड को हमेशा याद रखिए। 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है आपके सभी UPSC CSE सब्सक्रिप्शंस पर केवल 29 जुलाई तक। अभी जाकर एनरोल कीजिए, कोड आपको पता ही है NDLive10। CSE शॉर्ट 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है विद कोड NDLive10। चलिए, तो हुआ क्या, सबसे पहले बात करते हैं स्वॉर्म ड्रोन्स की। स्वॉर्म ड्रोन्स को लास्ट ईयर DRDO ने शोकेस किया था और बताया था कि कितना ये घातक सिद्ध हो सकता है किसी भी एनिमी के लिए, एनिमी टेरिटरी में जाके किस तरह से ये बहुत ही घातक हमले कर सकता है। कल मैंने जैसे कहा कि मैं कल वीडियो लेकर आऊंगी, डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कल, अभी नहीं करेंगे। तो ये जो सर्विलेंस और आर्म ड्रोन स्वॉर्म्स है, इसका मेन फीचर क्या है मैं बता देती हूँ। मेक इन इंडिया लिस्ट में एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका यही हो जाएगा कि भाई ये मेक इन इंडिया लिस्ट में आ गया है, सॉरी, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एक तरह से शक्तिशाली हथियार की तरह भारतीय जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनको मिलने वाला है। ये जो ड्रोन्स हैं विद इन अ स्वॉर्म, झुंड में जब जाते हैं तो दे कैन कैरी आउट वाइड रेंज ऑफ मिशंस, बहुत सारे मिशंस ये कैरी आउट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स कर सकते हैं अगेंस्ट टैंक्स को स्ट्राइक कर सकते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आपने सर्जिकल उड़ी देखी होगी तो उड़ी में आपने वो एक ही ड्रोन देखा है ना, दैट ईगल वाला ड्रोन। तो सोचिए अगर इतने सारे ड्रोन जाएंगे तो दूर से देखने में तो ऐसा लगेगा कि चिड़िया का झुंड उड़कर जा रहा है, ऐसा प्रतीत होगा।
और ये बहुत ही आसानी से दुश्मन के जो रडार सिस्टम है उसको भी चकमा दे सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। तो वी कैन इमेजिन दी केपेबिलिटी इट्स गोइंग टू हैव। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को भी ये स्ट्राइक कर सकता है, एमिनेशन होल्डिंग एरियाज में भी स्ट्राइक कर सकता है, फ्यूल कैंप, डंप्स, टेरर लॉन्च पैड्स, इन सभी पर ये एक तरह से स्ट्राइक कर सकता है। वहां सब जगह पर ये काम कारगर सिद्ध होगा भारतीय डिफेंस सर्विसेज के लिए। इसके साथ साथ डीएसी ने परचेज ऑफ अराउंड 4 लाख क्लोज क्वार्टर कार्बाइन्स भी अप्रूव किया है। क्या करने के लिए? टू कॉम्बैट द करंट कॉम्प्लेक्स पैराडिग्म। अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है, अगर हम इंडिया चाइना बॉर्डर की बात करें तो वहां पे जो पिछले 1.5 साल से जो स्थिति है, ऐसी सिचुएशंस में हमारे जो एमिनेशंस हैं, हमारे जो आर्म्स हैं, वो काफी ज्यादा बेटर और काफी ज्यादा अपग्रेडेड होने आवश्यक है। तो उस सिचुएशन को संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए 4 लाख क्लोज का क्वार्टर कार्बाइन्स की परचेज की बात भी की गई, अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो अगर ये अप्रूवल होता है तो इससे क्या होने वाला है, मेक इन इंडिया में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? देखिए, जब इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इस तरह के आर्म्स की, तो स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, एक बढ़ावा मिलेगा उसको, और इससे भी आत्मनिर्भरता जो है, सेल्फ रिलायंस जो है, उसको भी हम प्रोत्साहित कर सकते हैं देश में। इसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बात करूं तो ये एक एनहांस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी किसी भी सोल्जर को, किसी भी सिपाही को जो सीमाओं पर तैनात रहते हैं, स्पेशली अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान। जो उस एरिया में सिपाही हैं जहां पर आए दिन शेलिंग होती है, आए दिन जहां पर बुलेट चलती हैं, तो उन सभी हमारे सिपाही भाइयों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का के लिए भी प्रपोजल आ गया है, उसको प्रोक्योरमेंट के लिए प्रपोजल की बात कर दी गई है। इन जो डिमांड है एनहांस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ एनिमी स्नाइपर्स की, एनिमी के पास स्नाइपर्स हैं, वो चलाते रहते हैं गोलियां, तो उनसे बचाव करेगी बुलेट प्रूफ जैकेट। हमारे जो भी ट्रूप्स हैं जो एलओसी में है, लाइन ऑफ कंट्रोल, सॉरी नॉट एलएसी, इट्स एलओसी, आई एम सॉरी, आई थिंक आई सेड एलएसी। एलएसी इज चाइना वाला जो एरिया है, एलओसी इज पाकिस्तान वाला बॉर्डर। ठीक है, टू इन एंड इन क्लोज कॉम्बैट, जहां पे आमने सामने की लड़ाई होती है, काउंटर टेररिज्म सिनेरियो, डीएसी ने अकॉर्ड किया है एएन को फॉर बुलेट प्रूफ जैकेट्स विद इंडियन स्टैंडर्ड BIS 6 लेवल प्रोटेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, BIS 6 लेवल प्रोटेक्शन को लेकर ये जैकेट्स अप्रूव की गई हैं। ठीक है, काफी बेहतर प्रोटेक्शन यहां पर बात की गई है। इसके साथ साथ इंडिया ने ये भी डिसाइड किया है कि अपनी जो हमारी बूस्ट सेल्फ रिलायंस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी एक बूस्ट दिया जाएगा, जिसमें कि जितने भी हमारी इंपोर्ट्स हैं उनको हम घटाने की कोशिश करेंगे कि जितना हो सके अपने यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसको ही बढ़ावा मिले और बाहर से इंपोर्ट्स हम कम कर दें, और जो भी हमारे फंड्स हैं उनको एलोकेट करें कहाँ पर, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट में ही उसको एलोकेट किया जा सके। यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये भी कहा गया कि इंडिया बहुत एक तरह से प्लान तरीके से प्लान्ड, स्टेडी और फोकस्ड प्रोग्रेस कर रही है टू अचीव आत्मनिर्भरता। मतलब वो इट्स नॉट कि बहुत ही अनप्लान तरीके से हो रहा है कि बस डिसाइड किया, एक दिन उठे और डिसाइड किया कि आत्मनिर्भर बनना है, ऐसा नहीं है। इट इज वेरी प्लान्ड, स्टेडी एंड फोकस्ड, आइडेंटिफाई करके एरियाज को, उसके बाद ऐसा किया जा रहा है इन डिफेंस सेक्टर एंड अदर सेवरल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सैंक्शन फॉर लोकल इंडस्ट्रीज। तो ये तो कुछ किया गया, उसके अलावा भी लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। नाउ डिफेंस सेक्टर मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 64% जो उसका कैपिटल एक्विजिशन था बजट का, वो उन्होंने एलोकेट किया था डोमेस्टिक मार्केट के लिए 2021-22 में। मतलब टोटल बजट में से 64% एलोकेशन था डोमेस्टिक मार्केट के लिए कि भाई इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, इंडिजीनियस मार्केट से जो इक्विपमेंट्स हैं या वेपन्स हैं वो लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ओवर अचीव हुआ ये टारगेट और ये 64% से बढ़कर 65.5% का कैपिटल बजट गया फॉर द मिलिट्री परचेजेज इन इंडियन मार्केट, मतलब आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया के द्वारा। तो यहां पर हमने 64 डिसाइड किया था, लेकिन 65.5% तक स्पेंडिंग हुई डोमेस्टिक मार्केट में, विच इज अ गुड थिंग, राइट। 2022-23 में इंडिया ने एयरमार्क किया है 84,598 करोड़ रुपए, यानी कि 68% ऑफ द मिलिट्री कैपिटल एक्विजिशन बजट। किसके लिए? जो लोकली प्रोड्यूस्ड वेपन्स है, मतलब जो देश में बने हुए वेपन्स हैं, इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चरिंग है, R&D है, रिसर्च एक्सेट्रा है, परचेज के लिए, बेसिकली ये परचेज के लिए हुआ। इसके अलावा 25% को रखा गया है डिफेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए और स्टार्टअप्स और
अकेडमिया के लिए, मतलब उसमें कुछ और रिसर्च होने कुछ होना, इस सब चीजों के लिए। इसी के साथ साथ डीएसी ने ना केवल इंडियन आर्मी के लिए ये जो प्रोक्योरमेंट है उसकी बात की है, बल्कि नेवी के लिए भी प्रपोजल रखा है टू प्रोक्योर एन इंडिजीनियसली अपग्रेडेड 1250 किलोवाट कैपेसिटी ऑफ मरीन गैस टरबाइन। मरीन गैस टरबाइन एक तरह का टरबाइन जनरेटर है ये, फॉर पावर जनरेशन ऑन बोर्ड दी कैलकाटा क्लास वॉरशिप्स। कैलकाटा क्लास वॉरशिप जो है उसमें एक पावर जनरेटर जो है 1250 किलोवाट कैपेसिटी का, इसको भी अपग्रेड करने की बात की गई। और अपग्रेडेशन कौन करेगा? इंडिजीनियसली अपग्रेडेड होगा, मतलब भारतीय ही होगा, वो भी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग होगी इसकी भी, ये डिसाइड किया गया है। साथ ही 14 फास्ट पेट्रोल वीक वेसल्स को भी इंडक्ट करने की बात की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड में, जिसमें से 60% जो कंटेंट होगा इनका वेसल्स का वो इंडिजीनियस होगा, मतलब भारतीय होना चाहिए। सो काफी अच्छा हमें यहाँ दिख रहा है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस कंप्लीटली। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, आपका क्या सोचना है इस बारे में जरूर मुझे बताइएगा। ये तो था प्रोक्योरमेंट। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि प्लान फेज, मतलब प्लान तरीके से, स्टेडी तरीके से और फोकस तरीके से सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ा जा रहा है डिफेंस में। इसमें एक और इंपॉर्टेंट, एक तो ये हुआ कि हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, दूसरा हम इंपोर्ट्स को घटाने की बात कर रहे हैं। अगर इंपोर्ट्स को घटाने की मैं बात करूं तो 310 अलग अलग तरह के वेपन्स और सिस्टम्स के इंपोर्ट को फेज्ड मैनर में बैन किया जाएगा, कि अब बाहर से वो नहीं आएगा देश में, ठीक है। जैसे कि लाइट वेट टैंक्स हुए, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर्स एटसेट्रा, ये सभी वो कैटेगरीज हैं। इस तरह के 310 अलग अलग कैटेगरी के वेपन्स और सिस्टम्स हैं जिनके इंपोर्ट को फेज्ड मैनर में बैन किया जाएगा। सो दोनों ही तरीके से देखिए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन सब भारत में हो, राइट। दूसरा, बाहर से जो चीजें आ रही हैं उस पर रोक लगा दे, इंपोर्ट्स पे रोक लगा दे, तो क्या होगा? हम सेल्फ रिलायंट बनते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो देश के अपने मैन्युफैक्चरर्स हैं या वेंडर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं या छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको इससे बढ़ावा डेफिनेटली मिलेगा। आपका क्या कहना है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 20% आपको ऑफ मिल रहा है, प्लस 20 प्रिंटेड बुक्स आपको मिल रही हैं। अभी जाके एनरोल कीजिए। कोड इज NDLive10, you got it right। चलिए, CSE Assure I've told you already। EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, विद 0% EMI लोन ले सकते हैं आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन के लिए। वाई अनअकैडमी? बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। कॉम्बैट हर संडे होता है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। लेजेंड्स विजडम सीरीज रोड टू लबासना 20 जुलाई से शुरू हो चुका है, जहां पे ये सभी लेजेंड, सभी दिग्गज आपके साथ अपना विजडम शेयर करेंगे, सो दैट यू कैन बी अ स्टेप फॉरवर्ड इन योर इन अचीविंग योर गोल। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं कल से, यानी 28 जुलाई से। अभी जाकर एनरोल कीजिए। द कोड दैट यू हैव टू यूज इज NDLive10। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड। ऑल्सो प्लीज राइट डाउन दिस कोड इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो। स्वॉर्म ड्रोन्स, आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, कल इस पर हम एक सेशन लेकर आएंगे टुमारो। कल ये सेशन आपको मिल जाएगा। अभी डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू।